अस्सलाम वालेकुम। किसी भी वालिदैन के लिए उनकी औलाद जो होती है उनका बुढ़ापे का सहारा, उनकी उम्र भर की पूंजी होती है। माँ बाप बनने के बाद से शायद उनकी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद रह जाता है कि अपनी औलाद को पढ़ा लिखा के उनके पाँव पे खड़ा करें और उनको इस काबिल बना दें कि अपने से बेहतर ज़िंदगी उनको फराहम की जा सके। लेकिन जैसा कि मुमलिकत खुदादाद के हाल है कि सिफारिश के बगैर नौकरी नहीं, इंसाफ नहीं, डिग्री नहीं, पढ़ाई की सहूलतें नहीं, तो यही वो माँ बाप अपने कलेजे के टुकड़े को अपने कलेजे पे पत्थर रख कर मुल्क से बाहर उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए भेजते हैं। और अब जिन हालात पे गुज़िश्ता 2 साल से मुल्क गमज़न है, जो मुसल्लत-शुदा हुकूमत ने जो मुल्क का हाल कर दिया है, एक तौर पे तो वो शुक्र करते होंगे, वो वालिदैन जो अभी भी पाकिस्तान में बैठे हैं, वो शुक्र करते होंगे कि उन्होंने अच्छे वक़्तों में अपने बच्चों को मुल्क से बाहर भेज दिया। लेकिन मुल्क से बाहर जाने के बाद भी हम लोगों का रिश्ता या आप लोगों का रिश्ता ख़त्म तो नहीं हो गया उस सरज़मीन से। आपके वालिदैन, आपके बहन-भाई, आपके बुज़ुर्गवार, आपके रिश्तेदार और नहीं तो उनकी हड्डियाँ तक तो वहाँ पे दफ़न हैं। हमारा उस सरज़मीन से रिश्ता ख़त्म हो ही नहीं सकता। उसी सरज़मीन पे मौजूद हमारे बहन-भाई हैं, जिनके ऊपर एक अदद नौटंकी वज़ीर-ए-आज़म और उसकी टिकटॉकर भांजी और ज़र और शर के इत्तेहाद ने एक फ़िसाद बर्पा किया हुआ है। उन्होंने भेड़िए और दरिंदे पाले हुए हैं। ये भेड़िए और दरिंदे कभी भी किसी के घर में भी घुस जाते हैं। ना उनको चादर-तारदीवारी का ख़्याल है। अभी क्या 8 फरवरी को पुरअमन एहतजाज ही हुआ था। सब लोग निकले थे एहतजाज के लिए, क्योंकि वो डरते नहीं हैं। इनसे ये डराने की बहुत कोशिश करते हैं, वो डरते नहीं हैं। लेकिन इन्होंने अपने जानवर छोटे-छोटे मासूम बच्चों को उठाने के लिए भेज दिए। 15-15 साल के बच्चे अगवा कर लिए, क्योंकि उनके ऊपर कोई केस तो था नहीं। नाजायज़ गैर कानूनी तौर पे अगर किसी को उठाएँगे, तो वो अगवा ही होगा ना। घरों में घुस के जालियाँ तोड़ दी, बर्तन तोड़ दिए, टीवी तोड़ दिया। इससे क्या मिल रहा है? चलो, अगर वो कोई कितना से भी बड़े से बड़ा गुनहगार भी है और अगर उसको सज़ा भी देनी है, तो उसको कानून के दायरे में रहते हुए सज़ा क्यों नहीं देते? इस सारी वाहियाती मचाने का मकसद क्या है? ये अपने जानवर हम पे छोड़ने का मकसद क्या है? क्या हमारे घर इसीलिए रह गए कि तुम्हारे पाले हुए जानवर, और उन जानवरों को भी, ये मत भूलिए, उन जानवरों को भी और उन जानवरों को पालने वालों को भी, ये जो हमारे नौटंकी वज़ीर-ए-आज़म हैं और उनके जितने भी ख्वाजा सिरा और जितने भी वो बांदर और जितने भी वो माउथ पीस और जितने भी वो टाउट्स हैं, उनको या तो आपके और मेरे टैक्स मनी से तनख्वाह जाती है, या आपके और मेरे नाम पे फंड्स, गैर मुल्की ममालिक से फंड्स जमा करके इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी एक फूटी पाई नहीं कमाई, एक फली नहीं फोड़ी, कोई काम नहीं किया, सिवाय जाके ओवर एक्टिंग करके तकरीरों के। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कमाया क्या है सिवाय आखिरत के अजाब के? इनके भेड़िए किसी के घर में घुस गए और बूढ़ी दादी के सामने 3 पोतों को उठा के ले गए तो दादी सदमे से इंतकाल कर गई। पता नहीं इन लोगों के ज़मीर ज़िंदा कैसे हैं, ये लोग ज़िंदा कैसे हैं? ये अपने ज़मीर के बोझ तले कब दबेंगे? कब कब इनके दिलों से जो मोहरे अल्लाह हटाएगा? कब इनको हिदायत आएगी? या पता नहीं हिदायत आएगी भी कि नहीं आएगी? खैर, ये तो अपने आखिरत के लिए जहन्नुम का सौदा कर रहे हैं। लेकिन आपने, मेरे तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने, इस बात का, चाहे आप लोग गल्फ़ में हैं, चाहे आप यूएस में हैं, चाहे आप यूके में हैं, चाहे आप दुनिया के किसी कोने में भी हैं, मैं मानती हूँ कि घर में आपको मंथली पैसे भेजने होते हैं। थोड़ी तकलीफ होगी, कुछ दिन परेशानी के गुजरेंगे, लेकिन ये बात याद रखें, मुराद सईद ने कहा था, ये आग सबके घरों तक पहुंचेगी। ये आग सबके घरों में पहुंचने लग गई है। बेगुनाहों के दरवाजे तोड़े जा रहे हैं। माओं के सामने बच्चों के साथ जुल्म, बूढ़े बुजुर्गों के सामने नाबालिग पोते पोतियों पे जुल्म। इतनी बेशर्मी, इतनी बेगैरती। क्या आप चाहेंगे कि आपके खून पसीने की कमाई इस बेगैरती का हिस्सा बने? अगर नहीं, तो जब तक बुनियादी इंसानी हकूक़ की ज़मानत नहीं तो तरसीलात ज़र नहीं। अगर अदालतें इंसाफ मुहैया नहीं कर सकती तो तरसीलात ज़र नहीं। अगर हमारे बच्चों का मुस्तकबिल महफूज नहीं तो तरसीलात ज़र भी नहीं। अगर आज़ादी राय का एहतराम नहीं तो तरसीलात ज़र नहीं। अगर वोट का तकद्दुस नहीं तो तरसीलात ज़र नहीं। तो जब तक हमारे मुल्क के लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, जब तक हमारे मुल्क में कानून का बोलबाला नहीं होता, जब तक हमें अपना चुराया हुआ मैंडेट वापस नहीं मिलता, तब तक तरसीलात ज़र बंद। नो राइट्स, नो रेमिटेंसेस। जब तक हमें बुनियादी हुकूक मैसर नहीं होंगे, तब तक हमने मुल्क में एक पैसा नहीं भेजना। इसके लिए चाहे हमारे घर वालों को तकलीफ उठानी पड़े, चाहे हमें तकलीफ उठानी पड़े, हम वो तकलीफ उठाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपकी और मेरी तकलीफ उस तकलीफ के सामने बहुत कम है। जो इस वक्त पाकिस्तान में हब से भेजा में रहते हुए लोग, जिनके ऊपर दिन रात दरिंदे छोड़े जाते हैं, वो जिस चीज़ से गुजर रहे हैं, उसके सामने आपकी और मेरी तकलीफ बहुत कम है। पाकिस्तान जिंदाबाद।